This video is for education and entertainment. We don't own the anime clips, images, or music. All rights go to their creators. Use falls under fair use. For concerns, contact us. Support official releases legally. क्या होगा अगर तुम्हें खुद के ही क्लासमेट से शादी करना पड़ जाए जिसे तुम पसंद ही नहीं करते हो और तुम्हारे बीच में ज्यादा कुछ बनती भी ना हो। ऐसा ही कुछ होता है इस वाले एनिमे सीरीज में। इस एनिमे का नाम है आई एम मैरिड टू ए गर्ल आई हेट इन माई क्लास। जैसा इस एनिमे का नाम है वैसा ही इसका स्टोरी है। इस एनिमे सीरीज में आपको रोमांटिक एंड कॉमेडी देखने को मिलेगा। चलिए बिना देरी करे इस एनिमे सीरीज को एक्सप्लेन करते हैं। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 1 के साथ। एपिसोड के शुरू में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम साइतो होता है और वो अपने क्लासरूम में जा रहा होता है। तब वह उसके क्लासमेट अकाने को देखता है और वहीं पर रुक जाता है, लेकिन अकाने उसे देखकर गुस्सा आ जाता है और उससे कहता है अगर तुम हमारे बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। साइतो भी उसे देखकर गुस्सा हो जाता है। अपने मन में कहता है मैं जिससे सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ उससे ही मेरी शादी हो गई है। फिर हमें कुछ दिन पहले की सीन दिखाया जाता है जहाँ साइतो और अकाने दोनों झगड़ा कर रहे होते हैं। अकाने साइतो को अपनी क्लास एक्टिविटी ना करने की वजह से डांट रहा होता है। साइतो उसे तंग ना करने के लिए कहता है और उसे कोई काम या फिर जाकर बुक पढ़ने के लिए कहता है। ये सुनकर अकाने और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तब वहाँ पर एक और लड़का आ जाता है जिसका नाम हिमारी होता है। वो आकर अकाने को हक करती है और साइतो को ज्यादा तंग ना करने के लिए कहता है। हिमारी अकाने से साइतो के ऊपर हर दिन गुस्सा करने का कारण पूछती है, जिसके जवाब में अकाने कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जब भी मैं उसे देखता हूँ तो मेरा खून खौलने लगता है और उसे मारकर भर्ता बना देने का मन करता है। तब वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जो साइतो की बहन होती है। वो इतना सुंदर है कि सारे क्लासमेट उसे पसंद करते थे। वो साइतो के पास जाता है और कहता है मेरे प्यारे भाई मैं तुम्हारा परेशानी समझ सकता हूँ। हिमारी अकाने से कहता है तुम हर बार साइतो से झगड़ा करते रहते हो, मुझे लगता है तुम उसे पसंद करने लगे हो। अकाने ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है अगर इस दुनिया में आखिरी लड़का साइतो है तब भी मैं उसे प्यार नहीं करूंगी। साइतो कहता है मेरा भी सेम ही है, मैं भी तुमसे कभी भी प्यार नहीं कर सकता। अगले सीन में साइतो स्कूल से घर जा रहा होता है, तभी उसके ग्रैंडफादर उसे कॉल करते हैं और उसे कॉफी पीने के लिए बुलाते हैं, लेकिन साइतो उन्हें मना कर देता है और कहता है मैं कोई बुड्ढे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता हूँ। उसका ग्रैंडफादर कहता है तुम्हें तो पता है मैं कैसा आदमी। अगले पल उसके पास कुछ बॉडीगार्ड और एक गाड़ी आ जाता है जो साइतो को बिठाकर ले जाते हैं। जाते समय साइतो बॉडीगार्ड से ये सब करने का कारण पूछता है, लेकिन वो बॉडीगार्ड कहने से मना कर देता है। साइतो अपने ग्रैंडफादर के बारे में सोच रहा होता है। उनका नाम टेनरियो होजो है। उस समय इनका एक कंपनी बड़ी क्राइसिस से गुजर रही थी, लेकिन साइतो के ग्रैंडफादर के कारण वो कंपनी अब ग्लोबल में एक हाईटेक कंपनी में आती है। उसके दादाजी का उम्र 60 साल है, लेकिन उनका काम करने का जज्बा अभी भी है। कुछ समय बाद वो वहाँ पर पहुंच जाते हैं। साइतो बाहर बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर अकाने आ जाता है और उसे देखकर चिल्लाने लगता है। अकाने साइतो से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। साइतो कहता है मुझे यहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर ने बुलाया है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अकाने कहती है मुझे यहाँ पर मेरी दादी ने भेजी है, मैं सोच रहा था दादी से मिलकर डिनर पे जाऊँ, लेकिन तुम्हारे शक्ल देखने के बाद मेरा मूड चेंज हो चुका है। बातों बातों में फिर से इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। कुछ समय साइतो के ग्रैंडफादर अकाने की दादी के साथ वहीं पर आता है, यानी कि ये दोनों साथ में रहते हैं। साइतो के ग्रैंडफादर उन दोनों को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है और वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में वो चारों मिलकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तब साइतो के ग्रैंडफादर कहते हैं बाकी सब छोड़ो और अच्छे से सेलिब्रेट करो। साइतो ये सुनकर कुछ समझ नहीं पाता है कि किस बात का सेलिब्रेशन हो रहा है। अगले ही पल साइतो और अकाने के बीच में खाने को लेकर फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। ये देखकर वो दोनों कहते हैं हमें अच्छा लगा तुम दोनों को ऐसे घुलते मिलते देखकर। ये सुनकर साइतो कहता है हम घुल मिल नहीं रहे थे, बल्कि हम तो लड़ाई कर रहे थे। फिर साइतो उन दोनों को यहाँ पर बुलाने का कारण पूछता है, जिसके जवाब में उसके ग्रैंडफादर कहते हैं तुम दोनों की शादी होने वाली है, इसीलिए हमने तुम लोगों को यहाँ पर बुलाया है। ये सुनते ही उन दोनों को एक बड़ी झटका लगती है। साइतो कहता है शायद आप कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन कुछ और कह दिए, फिर मेरा कान बज रहा है। अकाने कहता है हम तो अभी बच्चे हैं और अभी हम स्कूल में
में है, लेकिन उसकी दादी कहती है शादी करने के लिए सिर्फ 18 का होना जरूरी है। फिर से उन दोनों के दादा दादी कहते हैं हम लोगों ने तुम्हें इसलिए बुलाया ताकि तुम दोनों की शादी कर सके। फिर उनके दादा दादी ने अपने रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं। जब वो स्टूडेंट थे एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन कुछ बातों के कारण उन दोनों के बीच में दूरियां आ गई और वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। अब हमें मौका मिला है साथ रहने की, इसलिए हम तुम दोनों की शादी करवाना चाहते हैं। अकाने की दादी उससे कहती है अकाने तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। अकाने कहती है बिल्कुल भी नहीं, आपके चक्कर में मैं क्यों सूली पर चढ़ूं। शादी का मतलब एक सच्चा प्यार पाना और अपनी मनपसंद लड़के से शादी करना, ना कि जबरदस्ती किसी से भी शादी कर लेना। राइतो कहता है मुझे भी ये शादी पसंद नहीं है, मैं भी ये नहीं करना चाहता हूँ। वैसे भी इस देश में जबरदस्ती शादी करवाना कानून के खिलाफ है। ये सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम दोनों भी हमारी तरह ही हो जैसे हम जवानी में थे। फिर साइतो के ग्रैंडफादर एक कुत्ते को वहां पर ले आते हैं और कहते हैं अगर तुम हमारे बातें नहीं मानोगे तो मैं होजो ग्रुप की सारे जायदाद इस कुत्ते के नाम पे कर दूंगा। ये मुझे बाहर भटकते हुए मिला था, मुझे नहीं लगता है कि इसको कंपनी चलाना आता होगा। साइतो कहता है ये आप क्या कर रहे हैं। फिर अकाने के दादी उसे पास बुलाते हैं और उसके कान में कुछ कहती है जिसे सुनकर वो घबरा जाती है। माहौल देखकर ऐसा लग रहा था इनके पास शादी के अलावा और कोई चारा नहीं है। फिर भी उसके दादाजी ने उन्हें 3 दिन का समय दिया है और अच्छे से सोचकर फैसला लेने के लिए कहते हैं। फिर साइतो और अकाने के दादा दादी उन्हें वहां पर छोड़कर चले जाते हैं। अकाने साइतो से पूछता है क्या सच में हमारी शादी हो जाएगी। साइतो कहता है मुझे नहीं पता है। फिर साइतो अकाने से उसकी दादी के बारे में पूछती है कि उन्होंने तुम्हारे कान में क्या कहा था। अकाने कहती है मैं तुम्हें क्यों बताऊं। साइतो कहता है अगर हमें कुछ पता चले तो शायद हम शादी से बच सके। लेकिन अकाने चिल्लाकर कहती है ये मेरी जिंदगी की सवाल है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। साइतो कहता है ठीक है नहीं बताना तो मत बताओ। मैंने इस एपिसोड को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आगे ये दोनों शादी करते हैं कि नहीं ये आपको इसका नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। आपको जो ऊपर वीडियो दिखाई दे रहा है वही इसका सेकंड पार्ट है, वहां पर क्लिक करके आप इसका नेक्स्ट पार्ट देख सकते हो।